जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, टेटमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के पूरे 199 प्रश्न करेंगे जो आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जाने की संभावना है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की संख्या 199 है। आपका टारगेट रहेगा 180 प्लस का। अगर आप 180 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, आपकी एग्जाम जुलाई में होने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छे से तैयारी में लग जाएं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। इसका सही आंसर होगा, भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में लगा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? इसका सही आंसर होगा, सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर 1816 में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेन। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, विषभ शब्द का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा, विषभ शब्द का संबंध शतरंज से है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? इसका सही आंसर होगा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा, करेंसी नोट प्रेस महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है, महाराष्ट्र में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टीसेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा, वोल्टीसेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लेक लांसेट सेल में प्रयुक्त रसायन है। इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिवीजन क्लास चल रही है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1890 में। इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा, डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा, FAO का मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुए थे? इसका सही आंसर होगा, प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में हुए थे। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही आंसर होगा, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? इसका सही आंसर होगा, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
संघ संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर होगा पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए और विधानसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की, विधान परिषद का सदस्य और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 60। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर होगा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 163 के तहत। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष में की जा रही है? इसका सही आंसर होगा भारत में नियमित जनगणना 1881 से की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा ताप का मात्रक केल्विन है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर होगा घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा रेल यात्री बीमा योजना शुरू की गई थी 1994 में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1994। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा महाभाष्य पतंजलि की रचना है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। किससे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है? इसका सही आंसर होगा खरीफ मौसम की शुरुआत जून में होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। कॉमिक चरित्र चाचा चौधरी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राण। कॉमिक चरित्र स्पाइडरमैन के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैनली। अगला क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश में। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर होगा एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा आपात उपबंध संविधान के भाग 18 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर होगा इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी?
इसका सही आंसर होगा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑस्कर पुरस्कार 1929 से दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर होगा भारत में डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे 200 प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा आपका जीके जीएस का। दोस्तों जिस दिन आप पेपर में बैठोगे ना, यकीन मानिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन तो सब पढ़े हुए हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है स्पीडी के। 2020 की नई बुक है स्पीडी की, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। प्लास्टिक युद्ध में सिरदौला किससे हारा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है केरल। अगला क्वेश्चन है, टार्जन कॉमिक चरित्र के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एडगर राइस बारोज। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? इसका सही आंसर होगा प्याज तने का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन ध्रुपद है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1908 में। बंगाल विभाजन 1905। राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1911-12। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघमित्रा और उसका पुत्र महेंद्र। हिटकल परियोजना किस नदी पर बनी है? इसका सही आंसर होगा हिटकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर होगा संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया से। सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में। अगला क्वेश्चन है, फैजी किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर होगा फैजी अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीता था? इसका सही आंसर होगा ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब 1994 में जीता था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इसका सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में लोक कल्याण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति ये समुद्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? इसका सही आंसर होगा भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों क्लास चल रही तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्यतः रूप में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा पके हुए आम में विटामिन ए होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर कब के बदला गया? इसका सही आंसर होगा असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर 1974 में बदला गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा लोथल गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर होगा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नर्मदा नदी। हाइडा स्पीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? इसका सही आंसर होगा हाइडा स्पीच युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? इसका सही आंसर होगा वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं पानी में, विटामिन बी और सी। भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर होगा भाकपा का चुनाव चिन्ह अनाज और बाली व हसियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। अगला क्वेश्चन है, शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल में। अगला क्वेश्चन है, नदियों के अपर्दन में सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असम। भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? इसका सही आंसर होगा भारतीय नौसेना 3 कमांड में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र हैं। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? इसका सही आंसर होगा सती प्रथा के विरुद्ध लगातार राजा राममोहन राय ने कार्य किया था। राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन 1922 से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार हांगकांग में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका सही आंसर होगा मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम को स्पर्श पश्चिम बंगाल करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा 1919 में करा था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अमृतसर में चोरी चोरा कांड, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा नवजीवन समाचार पत्र का संस्थापक महात्मा गांधी हैं। नटराज की मूर्ति किस काल की है? इसका सही आंसर होगा नटराज की मूर्ति चोल काल की। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर होगा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने करा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल क्लिंटन। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर होगा शरीर में भोजन का पाचन मुख से होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक जेम्स हिस्की हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा डबल फॉल्ट खेल का संबंध टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा टेनिस। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब देना शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव पर अधिकतम होती है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? इसका सही आंसर होगा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा डेंगू ज्वर विषाणु कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर होगा मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने कम से कम आर्मी की तैयारी करने वाले एक फ्रेंड को जरूर क्लास शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। रोलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? इसका सही आंसर होगा रोलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित की? इसका सही आंसर होगा संविधान के समक्ष उद्देशिका किसने प्रस्तावित की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा संविधान के समक्ष उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेजली। सही कर लीजिएगा लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लॉर्ड लिनिथगो। अगला क्वेश्चन है, बेसिन की संधि किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुहादेव ने। अगला क्वेश्चन है,
देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में किस वर्ष स्थापित की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1874 में। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जहीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलगांव अधिवेशन। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है चामुंडा राय ने। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका सही आंसर होगा टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो भागीरथी नदी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बर्ड फ्लू। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1001 में। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर होगा मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। अगला क्वेश्चन है, पुना की संधि कब हुई? सही आंसर होगा पुना की संधि 1817 में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई? सही आंसर होगा पुरंदर की संधि 1665 में हुई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में कौन सी संधि हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। यह सुगोली की संधि, सॉरी गलत हो गया है। अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में कौन सी संधि हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंगलोर की संधि। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा नाजीवाद की स्थापना एडोल्फ हिटलर ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांपना भवन का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा जहांपना भवन का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? इसका सही आंसर होगा बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, आना सिक्का किस मुगल शासक ने चलवाया? इसका सही आंसर होगा आना सिक्का शाहजहां ने चलवाया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 12 मासा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा 12 मासा के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मराठा पेशवा कौन है? इसका सही आंसर होगा अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी? इसका सही आंसर होगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रूस से। प्रथम, ये एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर का होता है? इसका सही आंसर होगा एक प्रकाश वर्ष 9.4 से 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन हो तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 100 एन। राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैनुल आब्दीन ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य विलय नीति किसके काल में हुई थी? इसका सही आंसर होगा राज्य विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हैं? इसका सही आंसर होगा सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध हैं और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र हैं। लाल ग्रह मंगल हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ब्लाइट रोग किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा ब्लाइट रोग धान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर होगा विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। विटामिन ए का आविष्कारक कौन है?
इसका सही आंसर होगा विटामिन ए का आविष्कारक मैकुलन है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जल कितने केल्विन पर जमता है? इसका सही आंसर होगा जल 273 केल्विन पर जमता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा झारखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ था। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। अगला क्वेश्चन है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करा था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कब करा था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। पिटमई मृदा किस राज्य में मिलती है? इसका सही आंसर होगा पिटमई मृदा केरल में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में कब शुरू हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2003 में। अगला क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है पहला परगनली शिशु का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा पहला परगनली शिशु का जन्म 25 जुलाई 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आया था? इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली भारत सर्वप्रथम 1498 में आया था। वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। राजा जमोरी ने उसका स्वागत करा था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरत में। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इनसाइडर के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा द इनसाइडर के लेखक PV नरसिंह राव है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्षमावाणी किस धर्म का त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा क्षमावाणी जैन धर्म का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही आंसर होगा चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए? इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी भारत पहली बार 1664 में आए थे। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी की खोज होल्कर्ट ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कृष्णदेव राय किसका समकालीन थे? इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा रोजाना ऐसी क्लास देखने के लिए। चलिए कल मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।